वालेकुम नाजरीन, द वॉच के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हमना अशरफ। नाजरीन, कोई भी औरत जब घर से बाहर निकलती है, चाहे वो किसी भी मकसद से, चाहे वो पढ़ने के लिए निकले या चाहे वो किसी काम के लिए निकले, आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाता है। लेकिन हमारे इदारे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते, ना वो सुनते हैं और आगे से बदतमीज़ी भी करते हैं, चाहे वो कसूर का वाक़या हो या चाहे वो मोटरवे का वाक़या हो। जी नाजरीन, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया एक वर्किंग वुमेन जर्नलिस्ट के साथ, जो कि एक आम शहरी की हैसियत से सरकारी अस्पताल में ज़ख्मी हालत में गई। आइए नाजरीन, दुआ मिर्ज़ा से सुनते हैं उनकी ज़ुबानी जो वाक़या उनके साथ पेश आया। हैविंग मी हियर, बात यह है कि मैंने खुद हेल्थ फील्ड किया और पेंडेमिक में आई वाज द वन हु वाज डीलिंग विद ऑल दीज इंसिडेंट्स, और मैं खुद आईसीयूज़ में भी जाकर मैंने कोविड की कवरेज की है और डॉक्टर्स भी जानते थे उस वक्त जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, जो आपने फेसबुक, ट्विटर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देखा, वो एक आम शहरी के साथ पेश आने वाला वाक़या है। और जब डॉक्टर तैश में आया, उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने जर्नलिस्ट होने का फ़ायदा नहीं लूँगी या फिर मैं उनको बताऊँगी नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि मुझे भी ये देखना था कि यार हम डॉक्टर्स को सलाम पेश करते रहे हैं और मेरे जानने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये हमेशा कहते हैं कि यार एमरजेंसी में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, तो हम उनको इस तरह डील करते हैं। लेकिन इन एक्चुअल वाक़या बिल्कुल डिफरेंट था। हुआ ये कि मैं खुद चूँकि बाइक राइड करती हूँ, तो मैं बाइक चला के जेल रोड पर जब आई तो पीछे से एक शख्स फ़ोन सुनता हुआ आ रहा था। उसने मेरी बाइक को पीछे से बहुत बुरी तरह हिट किया। मेरे साथ मेरा एक कलीग भी था दूसरी बाइक पर और वो भी गिर गया। तो 1112 को कॉल की, रेस्क्यू की बीट भी मैं करती रही हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो 20 मिनट गुजर गए, रेस्क्यू भी वहाँ पर नहीं पहुँची। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि मोटरवे से आने के बाद जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अकेले सफ़र करना मुश्किल है और लोग बहुत ख़राब हैं, तो शायद डिपार्टमेंट ज़्यादा ख़राब है, हमारे लोग बड़े कर्टियस हैं। वहाँ पर तमाम लोग जमा हुए, रात 12:30 बजे का टाइम था, मैं क्राइम स्टोरी से कवर करके वापस आ रही थी और पीछे से चूँकि उस बाइक ने हिट किया तो तीनों बाइक्स गिर गई। अब वो जो दूसरा मेरा कलीग था तोकीर, हु इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, तो वो घबरा गया और वो बड़ा सेंसिटिव सा है और वो बेहोश हो गया। 1112 नहीं आई, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जमा हो गए थे कि उन्होंने उसको पानी भी डाला अपनी गाड़ी में से निकाल कर, फिर उसको उठाया भी, उसके शूज़ रिमूव किए, तो उसको कोई पिन लगाई ताकि वो थोड़ा सा सेंसेस में वापस आए। फिर किसी एक की गाड़ी में मैं उसको लेके गई। अब मुझे भी ब्लीडिंग हो रही है, मेरी सारी ब्लीडिंग उसकी शर्ट पे गिरी है, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि यार, क्योंकि मैं खून खराबा देख रही हूँ पिछले 5 साल से, मुझे इतना मसला नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन चूँकि वो सेंसिटिव था तो वो बेहोश हो गया और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसको फ़ौरन, क्योंकि मेरी उससे इमोशनल अटैचमेंट भी है, हम 5 साल से साथ काम करते आए हैं और ही इज़ लाइक माई ब्रदर। हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं किसी की गाड़ी में, रेस्क्यू तब तक भी नहीं आई थी। वहाँ पर पहुँचे एमरजेंसी में जाकर। अब मैं एक आम शहरी नहीं हूँ जो मैं बदतमीज़ी करती, एक आम शहरी की तरह मुझे पता था कि डॉक्टर से किस तरह ट्रीट करना है, डॉक्टर से किस तरह बात करना है, और मैं जर्नलिस्ट बन के बात करती तो वो ज़्यादा मोहतात हो जाते और शायद मुझे बहुत प्रोटोकॉल भी दिया जाता। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं जर्नलिस्ट होकर गुंडागर्दी कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कैमरे की पावर है और हर शख्स ही एक्सपोज होने से डरता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, उसको होश नहीं आ रहा था, मैंने डॉक्टर वहाँ पर जावेद मलिक साहब, जिनका मैं नाम लेना बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि हर शख्स उनके नाम से उनको पहचाने, डॉक्टर जावेद मलिक वहाँ पर ड्यूटी में मौजूद थे, जिनके हाथ में सेल फ़ोन था और वो मैंने उनको कहा प्लीज़ मेरा पेशेंट देख लें। तो मुझे खुद भी ब्लीडिंग हो रही थी, मैं नॉर्मल पर्सन तो नहीं थी, मुझे 6 टांके लगे हैं मेरे सर पर, मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ ये था कि इसको होश आ जाए। वो वहाँ पर बेड पे बेआसरा पड़ा हुआ है। एमरजेंसी में इतना रश नहीं था, क्योंकि मैंने पेंडेमिक में जितना रश देखा है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ जानती हूँ। उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा सिस्टर देख लेती हैं, फिर आए हैं, फिर उसको देखा, अच्छा मैं देखता हूँ, फिर मोबाइल में लग गए। मैंने उनको बड़े आराम से कहा, मैंने कहा सर इसको ना एक्चुअली होश नहीं आ रहा, उसके सर में बहुत दर्द हो रही है, बस आप ये चेक कर लें कि ये एक दफ़ा होश में आ जाए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक था, कोई बात नहीं, डॉक्टर हैं, पैनिक हो गए, एमरजेंसी सिचुएशन है। फिर मुझे कहते हैं, मैंने कहा सर देखें बात यह है कि ये ना इस तरह करता नहीं है, लेकिन ये बात नहीं कर रहा। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो बात क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तब तक आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया ना, क्योंकि वो तो मुझसे बहस करने लगे। उन्होंने मुझे कहा दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ पर काफ़ी शहरी भी वहाँ पर आ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं रिपोर्टर हूँ और सारे लोग मुझसे एक खातून होने की खातिर हमदर्दी कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब को इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं। आप छोड़ें सारा मामला, दफ़ा हो जाओ कहते रहे, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उस वक्त मैंने इखलाकी तौर पर वीडियो भी नहीं बनाई और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। अभी भी वहाँ पर किसी को नहीं पता होगा कि मैं जर्नलिस्ट थी।
वेल वो जो लड़का था वो भी जर्नलिस्ट था। इतने में एक और जर्नलिस्ट दोस्त आए जो हमारे ग्रुप का मेंबर थे, तो उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब ये तो अगर पैनिक हो रही है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको प्लीज़ देख लें। उसके साथ भी बदतमीज़ी की। खैर ये वाक़या यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वो मुझे यहाँ से ले गया। उसने कहा तुम फीमेल वार्ड में जाके ना, तुम तो अपनी ब्लीडिंग हो रही है, अपना ज़ख्म तो साफ़ करवाओ। मैं वहाँ पर जब गई तो एक डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन मैं उनकी निशानदेही कर सकती हूँ और वहाँ पर सबको पता होगा। वो टांग पर टांग रख के बैठे हुए थे। उसने कहा सर प्लीज़ इसको ना स्टिचेस लगेंगे। उसने मुझे हंस के देखते हुए कहा आप बहस करनी थी ना वहाँ पर। मैंने कहा सर वो बस इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, तो इसलिए ज़रा बहस हो गई। मैंने फिर भी मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा अक्कड़ है ना तो बैठें, और वो पीछे टेक लगा के बैठ गए और मेरी स्लिप हाथ में रख के वो हवा झलने लगे खुद को। तो मुझे बहुत अफसोस उस वक्त ये हुआ। उस वक्त भी अगर मैं जर्नलिस्ट होती, मैं एमएस को भी जानती हूँ, मैं प्रोफेसर प्रिंसिपल को भी जानती हूँ, मैं वहाँ के वाईडीए के लोगों को भी जानती हूँ, लेकिन मैं कॉल क्यों करती? मैं एक आम मरीज़ थी। अगर आप आम मरीज़ों के साथ ये सलूक करते हैं कि कोई भी अगर लड़की रात को वहाँ पर आ जाए, हमने जितनी बार भी वीडियोस चलाई हैं पहले के ये वाक़यात होते हैं इमरजेंसी में, तो हमेशा हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम कहते हैं यार डॉक्टर भी तो पैनिक हो जाता है ना। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, अगर डॉक्टर इस सिचुएशन में पैनिक होता है तो क्या मैं जब क्राइम स्टोरी कवर करती हूँ मैं मुल्ज़िमान को गोली मार के आया करूँ हर दफ़ा? मेरी ड्यूटी है उनको सुनना। अब डॉक्टर की भी ये ड्यूटी है कि पैनिक सिचुएशन में वो मरीज़ को देखे। हर तरह का मरीज़ आता है और मरीज़ उस वक्त दर्द में है। अगर ये डॉक्टर भी किसी और डॉक्टर के पास जाए और ये दर्द में हो तो ये अपनी सेंसेस में नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जनाब मुझे कोई स्टिचेस नहीं लगाए। उन्होंने मुझे बिठा के रखा और मुझे कहते रहे आप कौन हैं? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? मैंने कहा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। हंसने लगे। तब तक आपके दोस्त के लिए उन्होंने चेक नहीं किया? नहीं किया। और सिस्टर भी नहीं आई थी? सिस्टर नहीं आई थी। मैं खैर फिर वो जो मेरा दूसरा कलीग है सिटी 42 का रिपोर्टर है उस्मान, वो गया, उसने रिक्वेस्ट की तो उसका अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करवाने वो लेके गया। मैं वैसे ही ब्लीडिंग में, मैं डीएमएस ऑफिस भाग के गई। उसी हालत में वीडियो मेरे पास मौजूद है जो मैं बिल्कुल फिर रही हूँ ऐसे ही। तो मैं डीएमएस ऑफिस गई, मैंने वहाँ पे जाके पूछा कौन है डीएमएस, तो अंदर वो जनाब सो रहे थे, वो आंखें मलते हुए 10 मिनट बाद बाहर आए और उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नींद में थे। मैं ज़ख्म में अगर सेंसेस में नहीं थी तो माशाल्लाह वो नींद में सेंसेस में नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भेजता हूँ, हेल्पर भेजा और हेल्पर वहाँ पर जाकर रोबोट बन के खड़ा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझसे बहस करते रहे, बहस होती रही, शहरी भी बहस करते रहे आपस में कि आप इनको स्टिचेस तो लगाएं। इतने में एक डॉक्टर है, अल्लाह उनका भला करे, वो अंदर वार्ड से आए, डॉक्टर मंसूर उनका नाम है, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन वो शायद वो कर्टेसी में आ गए और उन्होंने मुझे कहा आप अंदर आएँ। लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ इसलिए आपने बोलना नहीं है। यार कौन सी फेवर दे रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में आप बैठे हुए, हमारे लिए बनाए गए हैं अस्पताल, हम लोग हैं जो इन अस्पतालों के हकदार हैं। तो आप तो नौकरियों में आयाशियाँ कर रहे हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपकी ड्यूटी है ये। वो मुझे अंदर ले गए, फिर कोई 10 मिनट बाद वो चीज़ें आई और जिस तरह उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए हैं बददिली से, वो भी आपको मैं फुटेज देती हूँ, आप वो भी देखिएगा। वो मुझे स्टिचेस लगे और फिर मैं ऐसे ही घर आ गई हूँ। मुझे ना टेटनस का टीका लगाया गया, ना मुझे डिक्लोरैन लगाया गया। मैंने वापस आकर प्राइवेट हॉस्पिटल से जाकर टेटनस का टीका लगवाया, डिक्लोरैन इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। उनको ये भी नहीं पता था कि जब मेरे सर का जो इन्होंने सुन किया हुआ है, जब ये ठीक होगा तो उसके बाद मुझे कितनी पेन होगी, तो मुझे पेन किलर लगाना है। लेकिन ग्रज में उन्होंने कुछ नहीं लगाया। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आप एक आम मरीज़ के साथ क्या सलूक करते हैं। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, मैं कोई मजलूम नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, आई एम एम्पावर्ड जर्नलिस्ट। मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैं क्यों करूँ? क्योंकि मैं उस वक्त एक मरीज़ थी। तो मेरी अपील लाजमी तौर पर ये है हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक तो इनके ख़िलाफ़ लाजमी इंक्वायरी की जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप फौरी एक तो इंक्वायरी करें इनके ख़िलाफ़, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डॉक्टर्स को MBBS की डिग्री देते हैं तब उनको एथिक्स और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स उनमें लाजमी करार दें। अगर डॉक्टर पूरी MBBS की डिग्री के बाद भी इन दोनों चीज़ों में, और पेशेंस उनका एक टेस्ट हो जिसमें उनका पेशेंस चेक किया जाए, उनकी साइकोलॉजी चेक की जाए कि वो किस लेवल पे सब्र कर सकते हैं, अगर वो इन चारों फैक्टर्स में पास नहीं होते तो बराहे करम उनकी MBBS की डिग्री मंसूख कर दें। हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो हमारे मरीजों का बुरा हाल करते हैं। नाजरीन, तो आपने दुआ मिर्ज़ा सुना जो उनके साथ वाक़या पेश आया। ऐसा मुल्क जहाँ के हुक्मरान चाहे वज़ीर आज़म हो या नवाज शरीफ हो या फिर आसिफ अली जरदारी हो, किसी भी बीमारी में जब मुब्तला होते हैं वो ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक आम शहरी जो कि एक ज़ख्मी हालत में सरकारी अस्पताल में जाता है, वो दफ़ा हो जैसे अल्फाज और बदतमीज़ी का सामना करता है। नाजरीन, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर दौलत, सिफारिशात और ताकत की बिना पर सारी सहूलियात
फराहम की जाती हैं। लेकिन अगर एक आम शहरी के पास इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो क्या उसको सहूलत नहीं फराहम की जाएगी? क्या उसके साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की जाएगी? इस शो के इख्तिताम पे मेरा एक सवाल है उन इदारों से, उन APC में बैठे सियासतदानों से और उन इदारों से कि एक आम शहरी जाए तो जाए कहाँ।